कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं इस टॉपिक पे कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। वैसे तो ये एक बहुत विशेष करके चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के लिए ही असली धरोहर है, उनकी असली पूंजी हैं। अगर बच्चों का ही हमारे ऊपर आधिपत्य नहीं है या हम अपने बच्चों के साथ ही अगर सही नहीं हो पाते, तो आप सोचिए हमारा जीवन तो वैसे ही हमें लगता है व्यर्थ हो गया। हमारे बच्चों के अंदर सही संस्कार आ जाएं, वो हमारे साथ ही नहीं, वो और लोगों के साथ भी अपनी चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहें, उनका व्यवहार हर किसी के साथ बहुत अच्छा रहे, तो ये एक विकास का, ये एक सक्सेस का अपने आप रास्ता बन जाता है। अंतर जानते हैं क्या है बच्चों? आपकी जो उम्र है ना, उस उम्र से ही आपके माँ बाप निकले हैं। उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, वो जो अपने जीवन में कमियाँ रख गए हैं, वो आपसे उनकी भरपाई कराना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो कमियाँ उनके जीवन में या उनकी लाइफ में रह गई, वो आपके जीवन में ना आए। वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं। वो आपके जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट आने ही नहीं देना चाहते। इसीलिए हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑलराउंडर हो जाएं। परंतु अगर आपके बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तो आपके समक्ष आपकी ये सारथी है जो आपको ये बताएगी कि क्या आप ऐसे उपाय कर ले जिससे आपके बच्चे आपकी बात को सुनने लगें और समझने लगें। बच्चों की कुंडली के अंदर अगर राहु की स्थिति खराब होती है, और ख़ास करके राहु अगर पंचम में, अष्टम में या 12वें घर में बैठा है, तो वो पढ़ाई से मन हटा देता है, दोस्तों के साथ मन लगाता है, माँ बाप से विद्रोही कर देता है। दूसरे घर में अगर मंगल केतु के साथ बैठा हो, मंगल स्वयं बैठा हो लेकिन शुक्र के घर का बैठा हो, तो ऐसा बच्चा अपने घर वालों के साथ में अपना रिश्ता अच्छा स्थापित नहीं कर पाता। उसके अपने माँ बाप के साथ संबंध अच्छे नहीं रह पाते। उसके अंदर एक ज़िद आ जाती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि मुझे इस घर में इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती, मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। अगर आपके बच्चे की कुंडली में भी ऐसा कोई योग है, तो आप प्लीज़ उसे देखिए और उसका इलाज ज़रूर करिए। अगर आपके बच्चे के हाथ में बीचम बीच अगर यहाँ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, क्रॉस मतलब जो प्लस का निशान होता है वो बना हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा बच्चा अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने माँ बाप के साथ बहुत प्रेम से, बहुत सहयोग से नहीं रह सकता। उसके जीवन में कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से अलग रहना या उनके विरोध में चलना ही लिखा है। अगर आपके बच्चे के हाथ के उल्टी तरफ तिल है या निशान है, और ये भी गहरे लाल रंग का है या ब्राउन रंग का है, तो आप ये मान के चलिए ऐसा बच्चा अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना चाहता है, वो अपने माँ बाप की नहीं सुनना चाहता। जो बच्चे बहुत देर तक सोना चाहते हैं, माँ बाप के 10 बार आवाज़ लगाने पर भी उठना नहीं चाहते, और जो बच्चे अपने माँ बाप की बात को बहुत बार कहने के बाद भी अनसुना कर देते हैं, उन माँ बाप को बच्चों के लिए क्या करना चाहिए बताने जा रही हूँ आपको। उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए अपने सारथी के ये विशेष उपाय। आपको खसखस लेनी है। खसखस को प्योर गाय के घी के अंदर भूंज लेना है। आपको अच्छे से उसको भूंजने के बाद ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपको दूध में मिला लेना है। 1 गिलास दूध ले लीजिएगा, उसके अंदर वो खसखस मिला देना। ये कार्य आपको मंगलवार वाले दिन करना है, और वो भी प्रातः के समय, सुबह के समय करना है। मिलाने के बाद आप अपने बच्चे के सिर से 7 बार इसको घुमा दीजिएगा ग्लास को, और उसके बाद में आप किसी काले कुत्ते को ले जाकर ये दूध पिला दीजिएगा। लगातार 11 मंगलवार ऐसा करने के बाद आपके बच्चे के स्वभाव में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में परिवर्तन आप स्वयं ही देख लेंगे। दूसरा विशेष उपाय, अगर आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है और उसका गुस्सा शांत ही नहीं होता है, वो हर बात पे ज़िद करके बैठ जाता है, चीज़ों को तोड़ता है, बहुत शैतानी करता है। शैतानी करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये बचपना है, ये जीने देना, उसको रोकना मत अपने बच्चों को शैतानियाँ करने के लिए। लेकिन कई शरारतें ऐसी होती हैं जो जानबूझ के अपने माँ बाप को परेशान करने के लिए की जाती हैं। अगर वो आपके विद्रोह में चलता है, वो आपकी बिल्कुल बात नहीं मानता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बुधवार वाले दिन 2 बेसन के लड्डू लेने हैं, उसके ऊपर 2 साबुत लौंग लगा देनी है, और उसके बाद में एक पान के पत्ते के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, और वो 2 लड्डू उस पान के पत्ते के ऊपर रख देने हैं। उसके बाद
आपको अपने बच्चे का स्पर्श कराकर, हाथ लगवाकर आपको किसी भी गणेश मंदिर में ये लड्डू चढ़ा देने हैं। ऐसा आपको लगातार 7 बुधवार तक करना है। ऐसा करने से आपके बच्चे की बुद्धि सही हो जाएगी। जब भी आप कोई भी काम करें, भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें और अपनी विनती भगवान के समक्ष ज़रूर रखें। जो भी आपके दिल में है वो आप ईश से कहें ज़रूर कि मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूरी कर दीजिए। आप अपने बच्चे के जीवन के लिए भी जो बेहतरीन चाहते हैं वो आप बोलकर ज़रूर आए भगवान के सामने, ताकि वो अपनी प्रार्थना को सुने और उस प्रार्थना को पूरी करें। तीसरा महा उपाय, वैसे तो बच्चों को रोज़ सुबह उठकर नित्य नियम अपने घर के बड़ों के, अपने माँ बाप के, अपने दादा दादी के, नाना नानी के, अपने से बड़ों के, अपने गुरुओं के, अपने ईश के, भगवान के ज़रूर पैर छूने चाहिए। चरण स्पर्श और आशीर्वाद का एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में। हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम आशीर्वादों से ही चल रहे हैं। शायद ये हमारे अपनों की ही दुआ है जो बुरे से बुरे वक्त में भी हमको मजबूती से खड़ा कर देती है। शायद ये हमारे अपनों की ही आशीर्वाद की एक बहुत बड़ी मजबूत नींव है हमारे साथ, जो हमारे हर बुरे से पहले हमें उस विपत्ति से, उस विकट परिस्थिति से बाहर निकालने का कार्य कर देती है। अपनों का साथ, अपनों का प्यार और अपनों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। ये शायद आपको तब समझ आएगा जब आप खुद बड़े हो जाओगे। पर किसी बड़े की राय मान लीजिए, उसने भी जीवन देखा होगा, उसके पास भी एक्सपीरियंस होगा, तभी वो आपको ये बात कह रहा है। मेरी ये बात पर अमल ज़रूर करना और करके देखना, जीवन में एक अलग ही अनुभव आने लगेगा। वैसे तो बच्चों को ओम का उच्चारण डेली करना चाहिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण डेली करना चाहिए, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श, भाई बहनों के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। परंतु अगर आपका बच्चा असंस्कारी है, खास करके अगर वो बहुत ज़िद्दी हो गया है, दोस्तों की संगति में, गैजेट्स की संगति में आ गया है, दिन रात सिर्फ फ़ोन यूज़ करता है और आपकी कोई बात नहीं मानता है, तो एक विशेष टोटका देने जा रही हूँ जो आपको करना है। क्या करना है आपको? पहले आप ये कार्य मंगलवार को करेंगे और फिर शनिवार को। ऐसा आपको 7 हफ्ते तक करना है। पहले मंगलवार, फिर शनिवार, 7 हफ्ते। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है आपको? आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा 7 बार पढ़नी है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपके सामने सीधे हाथ पर घी का दीपक होगा और उल्टे हाथ पर तेल का दीपक होगा। सामने आप चावल की एक छोटी सी ढेरी रखेंगे जिसे आप पीले रंग का रंग लेंगे, हल्दी से आप उसको रंग लीजिएगा। जब आपकी हनुमान चालीसा पूरी हो जाए और जब ये दीपक स्वतः ही शांत हो जाए तो आप ये दीपक हटा दीजिएगा। मिट्टी के दीपक लीजिएगा, ये दीपक हटा दीजिएगा और वो जो पीले चावल है उसमें से 11 दाने आप एक पीले रंग की पोटली बना लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिएगा। सेम यही काम आपको शनिवार को करना है और ऐसा आपको 7 हफ्ते तक लगातार करना है। 7 हफ्तों में आपके पास जितने चावल उस पोटली में इकट्ठे हो जाएंगे वो सारे बांधकर आपको अपने बच्चे के रूम में लगा देने चाहिए जहां वो सोता है। बाकी जो चावल बच जाते हैं उनको आप किसी पेड़ के नीचे या फिर मंदिर में छोड़ आइएगा। करके देखिएगा, आपके बच्चे के अंदर एक अजीब ही अनुभव आपको महसूस होगा परिवर्तन का। आपके बच्चे के जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और उसके स्वभाव में, उसकी क्रियाकलापों में आपको स्वतः ही चेंजेस नज़र आएंगे। मैं फिर आऊँगी कुछ नया और कुछ अलग लेकर। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ मेरी बताई हुई बातें आपके जीवन को बदलने का कार्य ज़रूर करेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नित्य नए दिन मैं आपको आकर कुछ नया देती रहूँ। आपके जीवन को बदलने के लिए आपकी सारथी बनकर आपके जीवन के कठिन से कठिन पथ पर आपके साथ यूं ही चलती रहूँ। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए।